देखो ये हफ्ते बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर बहुत ही तीखी मूवमेंट रहेगी। तीखी का मतलब बहुत ही लॉन्ग मूवमेंट रहेगा। देखो सीधा इम्पैक्ट ना पड़े, बट घुमा फिरा के इम्पैक्ट तो पड़ ही रही है। मतलब देखो जो यूएस ईरान इसराइल का जो वार चल रही है, मोटा मोटी करके पूरा इम्पैक्ट गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के ऊपर आ रही है। ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर आ रही है। बट कुछ हो या ना हो, घुमा फिरा के ये हमारा मार्केट के ऊपर भी पड़ रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर और कुछ स्टॉक्स के ऊपर, स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर, और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स ऊपर भी जा रही है। उसका कुछ अलग रीजन है। अच्छा, तो यहाँ पे मेन बात जो आती है, हम निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम करेगा इसके ऊपर हम पहले अभी डिटेल्स देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी के ऊपर हम आसान तरीके से एनालिसिस को बनाए हैं। क्यों? क्योंकि हम देखो इस सिचुएशन पे ज्यादा जटिल बनाने की कोशिश करेंगे ना, या ज्यादा जटिल बना देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, क्योंकि ऐसे ही जो वार चल रही है, ये न्यूज दिमाग को खिचड़ी बना के रखी है। अभी ज्यादा खिचड़ी हो जाएगा यहाँ पे तो भाई ये हफ्ते बेकार हो जाएगा। सो क्लैरिटी के साथ देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी के अंदर सीधा सीधा देखा जाए, 59,050, 58,563 दो जगह है। मान लो बैंक निफ्टी नॉर्मल खुलता है और नॉर्मल खुल के ऊपर की ओर जाके रजिस्ट बना लेता है, हो सकता है। अदरवाइज थोड़ा और प्रेशर में जाके, या बायर्स को थोड़ा धोखा देने के लिए, बायर्स धोखा देने के लिए थोड़ा और आगे मूवमेंट करके 59,050 से ये नीचे की तरफ गिरता है। तो मान लो कि ये डाउन साइड के लिए एक बड़ा मूवमेंट है 57,860 तक, और फिर ये बन जाएगा 57,133। फिर ये कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरता रहेगा। अभी मान लो कि ये ऊपर रजिस्ट ना बना के नॉर्मली खुल के प्रेशर रहने की वजह से डाउन के ऊपर ही काम करता है, डायरेक्टली मूवमेंट करता है। तो 57,860 के नीचे सिंपली गैप डाउन देके काम करे या नॉर्मल खुल के काम करे, मूवमेंट नीचे की तरफ रहेगा 57,133 एंड कंटिन्यू नीचे की ओर चलता रहेगा मूवमेंट। मगर यहाँ पे देखो एक दिक्कत है। दिक्कत यह है, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल बता दिया ना 59,050, ये लेवल को मार्क कर लो। ये एक वाइटल जगह है। तुम इसको लेवल की तरह देख रहे हो, बट ये एक्चुअली ये कोई नॉर्मल लेवल नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है। साथ में जो नेशनल इंटरनेशनल जो सब इम्पैक्ट चल रही है ना, जो भी इम्पैक्ट है उसको, उसका जो बिहेवियर है यहाँ पे दिख रही है। 59,050, 59,050 यहाँ पे। ओके, अच्छा यहाँ से ये लेवल क्या काम करेगा? मान लो कि बैंक निफ्टी पूरा गैप अप कर देता है, तो घुमा फिरा के एंड एक ही होगा, अपसाइड के ऊपर रैली रहेगा। और अपसाइड के ऊपर रैली रहेगा तो इसका अगला मूवमेंट 60,270 ये रहेगा। बड़ा मूवमेंट है, देख पा रहे हो कितना बड़ा मूवमेंट है। 1200-1300 पॉइंट का लगभग मूवमेंट है। और इसके बाद कहां तक जाएगा? 61,200, मोटा मोटी और भी 1000 पॉइंट लगभग समझ लो। पहले 1200 पॉइंट, अगेन 1000 पॉइंट के आसपास मूवमेंट होगा। मगर ये यहाँ पे मेन रूल्स है 59,050, यानी कि 59,050 इसके ऊपर रहना चाहिए मार्केट, या गैप अप के साथ काम करना चाहिए, तो ये मूवमेंट हो सकता है। और ये भी देखो ये गैप है, ये गैप है, लॉजिकली ये गैप को भी फिल कर सकता है बैंक निफ्टी। देखो निफ्टी के अंदर पूरा चौंकाने वाली रिजल्ट मिल सकता है। क्यों? बता देता हूँ। देखो निफ्टी के अंदर ऐसे तो फिलहाल के लिए लेवल है 24,860, 24,701, 24,470, तीन लेवल है। देखो निफ्टी नॉर्मल मूवमेंट करे ना, तो ये 24,860 से हो सकता है या 24,701 से हो सकता है। ये भाई घूम जाएगा और नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, और नीचे की तरफ द बिगेस्ट मूवमेंट करीब करीब 350 पॉइंट का फर्स्ट मूवमेंट रहेगा, एंड सेकंड मूवमेंट कंटिन्यू और भी तेजी के साथ नीचे की ओर चलता रहेगा। ठीक है,
रेंज की मैं बात करूं, पहला रेंज रहेगा 24,000, सेकंड रेंज रहेगा 23,300, बिगेस्ट रेंज है। देखते हैं आगे क्या होता है। मगर यहाँ पे ध्यान दो, ये जो 1000 पॉइंट का जो रेंज दिख रहा है ना, ये जो 1000 पॉइंट का जो रेंज दिख रहा है, ये कहां से है? 24,860 यहां से है। निफ्टी गैप अप हो जाती है, पूरा गैप अप 24,860 के ऊपर काम करता है। तो ये जो रैली है, ये धीरे धीरे करके इसका जो एंड मूवमेंट है 25,820 यहां तक आ सकता है, लगभग 1000 पॉइंट का, नियर बाई 1000 पॉइंट का ये रैली हो सकता है। ये एक दिन में, यानी कि ये पूरा हफ्ता मिला के भी कवर कर सकता है, या 2-3 दिन में भी कवर हो सकता है, गैप अप वगैरह सब मिला के ले लिया जाए तो। इसको नजर में रखो। मेन लेवल 24,860, इसके ऊपर पूरा गैप अप हो जाती है तो मार्केट का पूरा खेल बदल सकता है, निफ्टी का पूरा खेल बदल सकता है और बायर्स का एक्टिविटी बढ़ सकता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि बायर्स को पता है कि एक लेवल के ऊपर हमें सिर्फ टिकना है, और एक बार टिक जाते हैं तो 1000 पॉइंट हमारा जेब में आएगा। और सेलर्स को यह पता है कि 1000 पॉइंट हमारा निकल जाएगा हाथ से, यानी कि 1000 पॉइंट हमें नुकसान हो सकता है या धोखा मिल सकता है 24,860 के ऊपर बाजार को टिकने दिया जाए तो। सेलर्स कोशिश करेगा कि इसके नीचे लाया, यानी कि लाने के लिए, बायर्स कोशिश करेगा इसके ऊपर लाने के लिए, क्योंकि दोनों का ही फायदा है। सेलर्स मर जाएगा इसके ऊपर जाएगा तो, 1000 पॉइंट का रैली है। अभी बायर सोच रही है कि भाई पूरा खींच के ऊपर की ओर ले जाएगा। देखते हैं ये हफ्ते क्या करती है। ओवरऑल स्ट्रेटेजी के लिए जो स्ट्रक्चर बनती है ये कैसा बनती है, ये आगे देखना पड़ेगा।